नन्हे तोते, तुम जाकर छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढने आता हूँ। ठीक है, मैं छुप जाता हूँ। मुझे तो लुका छुपी वाले खेल में बहुत मज़ा आता है। तभी वहाँ पर राजू कौवा अपनी बाइक लेकर आ जाता है और अपनी बाइक का अगला व्हील उठाकर पक्षियों के सामने होशियारी मार रहा था। वाह राजू कौवे, तुम्हें बाइक चलाना आती है। और ये बाइक तो बहुत बढ़िया है। किसकी है ये बाइक? क्या मतलब किसकी है? नन्हे तोते, ये महंगी बाइक मेरी है। मेरे बाबा ने मुझे तोहफे में दिलाई है। अब तुम गरीब पक्षी तो इसके सपने ही देख सकते हो। ओ राजू कौवे, इतना घमंड ठीक नहीं। और इस बाइक का क्या है? ये तो मेरी मम्मा मुझे पैसे जमा करके दिला ही देंगी। हा 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 हा, पैसे जमा करके खरीदोगे तो तुम बूढ़े हो जाओगे, परंतु तुम्हारे पास बाइक खरीदने जितने पैसे कभी जमा नहीं होंगे। देखो, अब तुम ये ज्यादा बोल रहे हो। बस तोते, मेरे सामने ज्यादा होशियारी मारने की जरूरत नहीं, वरना अपनी इस बाइक से इतनी जोर से टक्कर मारूंगा कि तुम्हें पता लग जाएगा। ऐसा कहकर राजू कौवा उनका मजाक उड़ाकर वहाँ से चला जाता है। नन्हे तोते, मेरा तो सारा मूड खराब कर दिया राजू कौवे ने। अब मेरा खेलने का मन नहीं, मैं तो घर जा रहा हूँ। मानो चिड़ा उदास होकर अपने घर चला जाता है। मामा, मुझे नहीं पता, आप कुछ भी करो, कैसे भी करके मुझे भी राजू कौवे जैसी बाइक दिला दो ना। मानो तुम और बाइक। मजाक न करो, तुम तो अभी बाइक के लिए बहुत छोटे हो। मामा, राजू कौवा मेरे बराबर है, और आपको पता है कालू अंकल ने उससे बाइक दिलाई है, और राजू कौवे ने मुझे और नन्हे तोते की बहुत बेइज्जती की है। उसने तो आज मुझे गरीब कहा और मुझे बहुत बातें सुनाई उसने। बस आप कुछ भी करो, मुझे भी पैसे जमा करके बाइक दिला दो, ताकि मैं उस घमंडी राजू कौवे को मुंह तोड़ जवाब दे सकूं। मानो अगर हम सबकी बराबरी करने लगे तो हमारे हाथ कुछ नहीं बचेगा। हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए। तुम तो अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारी उम्र नहीं बाइक चलाने की। मैं कालू कौवे से भी कहूंगी कि उसने राजू कौवे को इतनी सी उम्र में बाइक क्यों दिला दी। ऐसा कहकर मीनू चिड़िया कालू कौवे के पास जाने के लिए उड़ती है। मीनू चिड़िया, तुम यहाँ क्यों आ गई? अगर पैसे मांगने आई हो तो अभी यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें कोई पैसे देने वाला नहीं हूँ। कालू कौवे, हर किसी को अपनी तरह मत समझा करो, सब कुछ पैसा नहीं होता, और जिस पैसे पर तुम इतना घमंड कर रहे हो ना, ये तुमसे छीन भी सकता है। चलो, हो गई तुम्हारी बकवास शुरू। अरे जो बोलने आई हो वो बोलो ना, क्या बिला वजह की बकवास कर रही हो? मैं बस तुम्हें यहाँ इतना कहने आई हूँ कि तुमने राजू कौवे को इतनी छोटी उम्र में मोटर बाइक क्यों दिला दी। वे तो अभी बहुत छोटा है, और तुम्हें पता भी है राजू कौवा अपनी बाइक का अगला व्हील उठाकर पूरे जंगल में घूम रहा है। सोचो अगर उसे लग गई तो क्या होगा फिर। और तो और राजू कौवे की वजह से मेरा बेटा भी बाइक मांगने की जिद कर रहा है। अब मैं कहाँ से दिलाऊं उसे बाइक? हाँ तो दिला दो ना तुम भी अपने बेटे को बाइक। ये क्या बोलती हो रानी? इन गरीब पक्षियों के पास तो भोजन खरीदने जितने पैसे नहीं होते, तो ये महंगी बाइक कहाँ से खरीदेंगे? मैं पैसे जमा करके ले सकती हूँ बाइक, पर मुझे अपने बेटे की जान बहुत प्यारी है। और रानी कौवी, मैं तुमसे भी कहती हूँ, राजू कौवा अभी बहुत छोटा है। अगर तुम्हें उसकी जान प्यारी है तो तुम उससे वो बाइक ले लो। जब बड़ा हो जाएगा तो दे देना उसे, पर अभी ले लो तुम उससे बाइक। बस करो मीनू चिड़िया, मेरा बच्चा तो जंगल के सब बच्चों में बहुत होशियार है, और वैसे भी राजू कौवे को बाइक चलाना बहुत अच्छे से आती है। रानी कौवी, कालू कौवे, तुम दोनों को समझाना ऐसा है जैसे गधे के आगे बीन बजाना। इतना कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। क्या कहा इस गरीब चिड़िया ने हमें? अब इसकी इतनी हिम्मत कि ये हमें गधा कह रही है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। वहीं बुलबुल की मासूम बच्ची भी राजू कौवे की देखा देखी में अब बाइक खरीदने की जिद कर रही थी। मम्मा, मैं आपसे कब से कह रही हूँ मुझे बाइक दिला दो, मैं राजू कौवे से चलाना सीख लूंगी, पर आप तो मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दे रही। क्योंकि मैं कालू कौवे की तरह अमीर नहीं हूँ बेटा, मैं कालू कौवे की बराबरी नहीं कर सकती और तुम्हें बाइक नहीं दिला सकती। परंतु मम्मा, बस बेटा एक बार कह दिया ना, अब जिद मत करो वरना लगाऊंगी एक। वहीं राजू कौवा तो पूरे जंगल में काफी तेज रफ्तार में बाइक चलाकर पक्षियों को दिखा रहा था। चलो मेरे राइडर, मुझे जंगल की सैर तो करा दो। हाँ मम्मा बैठ जाओ,
पूरे जंगल की अच्छे से सैर कराता हूँ, बहुत मजा आएगा। रानी कौवी राजू कौवे के साथ बाइक पर बैठकर पूरे जंगल की सैर कर रही थी। अरे अरे रुको राजू कौवे, मुझे मानो चिड़े से बात करनी है। क्या हुआ मानो चिड़े, क्या तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें अभी तक बाइक नहीं दिलाई? अरे मम्मा, ये गरीब पक्षी तो गुस्से में आकर क्या कुछ बोल जाते हैं, पर कर नहीं पाते। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मम्मा को मेरी जान बहुत प्यारी है, इसीलिए मम्मा ने मुझे बाइक दिलाने से मना कर दिया, वरना ऐसी कई बाइकें मम्मा अभी मुझे दिला दें। ऐसा कहकर मनोचेड़ा गुस्से में अपने घर पर आ जाता है। अरे आ गया मेरा बेटा, चलो मानो अब जल्दी से भोजन खा लो। देखो मैंने तुम्हारी पसंद की दाल बनाई है। क्या मम्मा हर समय दाल बनाती रहती हो, कभी कुछ अच्छा भी बना दिया करो। मानो क्या हो गया तुम्हें, दाल तो तुम्हें बहुत पसंद थी ना, तो अब ऐसा क्या हो गया? पर अब नहीं पसंद मुझे दाल। मम्मा मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप ये दाल ले जाओ वापस। मनोचेड़ा तो गुस्से में अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। जरूर राजू कौवे ने ही इसे कुछ कहा होगा, जभी तो मनोचेड़ा मुझसे नाराज हो गया। कुछ दिन बाद एक दिन राजू कौवे के पास कुछ शैतान उल्लू अपनी बाइक लेकर आते हैं। अरे ओ नन्हे कौवे, मरने का ज्यादा शौक है जो ये बाइक चला रहे हो तुम। बदतमीज उल्लुओं, चुप करो, मुझे बहुत अच्छी बाइक चलानी आती है, तुम शैतान उल्लुओं से भी ज्यादा। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि हमें शैतान उल्लू कहो, चलो देखते हैं फिर कि कौन अच्छी बाइक चलाता है। मुझे मंजूर है, देखना तुम दोनों उल्लुओं से पहले ही जीत जाऊंगा मैं। नन्हे कौवे ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, अगर अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर ये बाइक चलाओगे तो ही मैं मानूंगा कि तुम वाकई में बहुत अच्छी बाइक चलाते हो। राजू कौवा तो अब बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था और अब वे उन शैतान उल्लुओं से जीतना चाहता था। मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है, मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बाइक बहुत अच्छे से चलाऊंगा। राजू कौवा अपनी आंखों पर पट्टी बांधता है और अपनी बाइक को काफी तेजी में चलाकर वहां से निकलता है। शैतान उल्लुओं से जीतने के चक्कर में राजू कौवा तो आज अपनी बाइक बहुत ही तेजी में चला रहा था। आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, इसीलिए राजू कौवे को कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। राजू कौवा तेजी में आकर एक पेड़ से टकरा जाता है और राजू कौवा तो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और उसके दोनों पर बुरी तरह से टूट जाते हैं। वे शैतान उल्लू भी अपनी शैतानी दिखाकर वहां से भाग जाते हैं। अब तो राजू कौवा अपने परों से हाथ धो बैठता है और वे जिंदगी भर के लिए अब कभी उड़ नहीं सकता था। और ये सब कुछ रानी कौवी और कालू कौवे की वजह से हुआ था, पर अब उन दोनों को भी अपनी इस गलती पर बहुत पछतावा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने बच्चों पर ध्यान रखें और अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें। अगर अभी तक आप सब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी आप सबको इसी तरह अच्छी स्टोरीज मिलने वाली हैं। ये जंगल बहुत बड़ा था। जंगल में हर 3-4 महीनों के बाद बारिशें होती रहती थीं, जिस कारण पक्षी 3-4 महीनों के बाद बारिशों से पहले ही अपने घरों को रंग करवा लेते थे। कालू कौवा ज़्यादा पैसे लेकर रंग में पानी मिलाकर पक्षियों के घरों में रंग करता था। कालू कौवे, इस बार तो हम तुमसे अपने घरों को रंग नहीं करवाएंगे बस। अरे क्या हुआ बुलबुल बहन, आखिर बात क्या है? हाँ कालू कौवे, तुम्हारा रंग इतना हल्का होता है कि बारिश का पानी पड़ते ही सारा रंग बह जाता है। तुम्हें रंग करना बिल्कुल भी नहीं आता, इसीलिए इस बार तो हम तुमसे रंग बिल्कुल नहीं कराएंगे। हाँ कालू कौवे, तुम अपना ये रंग का धंधा बंद कर दो या फिर कोई अच्छा कारीगर ढूंढ लो जिसे रंग अच्छा करना आता हो। बस फिर पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। अरे ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, अब मैं क्या करूं? ये पक्षी तो अब मुझसे कभी रंग नहीं करवाएंगे। मैं अपना ये धंधा भी तो नहीं बंद कर सकता, अब क्या करूं मैं? अरे हाँ तो कालू जी, ये पक्षी ठीक कह रहे हैं, हम कोई दूसरा कारीगर ढूंढ लेते हैं, फिर आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। परंतु रानी, आखिर कौन पक्षी मेरे पास नौकरी करेगा, ये तो बताओ। कालू जी, मीनू चिड़िया बहुत गरीब है, वे अपने बच्चों के भोजन के लिए बहुत चिंतित रहती है, और वैसे भी सोनू चिड़िया ने तो मीनू चिड़िया को रंग का काम सिखाया हुआ है, क्यों ना हम मीनू चिड़िया को ही अपने साथ काम पर रख लें।
हाँ रानी, मीनू चिड़िया ठीक रहेगी। कम पैसों में उससे सारा काम करवा लूंगा मैं अपना। बस फिर अगले दिन कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास आता है और इसे काम पर आने का कहता है। अरे वाह कालू कौवे, मैं तो वैसे भी नौकरी ही ढूंढ रही थी। मैं तुम्हारे पास नौकरी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, और वैसे भी मुझे रंग का काम तो बहुत अच्छे से आता है। बस ठीक है मीनू चिड़िया, तुम कल से ही काम पर आ जाना। अगले दिन मीनू चिड़िया पक्षियों के घरों में रंग करना शुरू कर देती है और रंग में बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाती। कुछ ही दिनों में मीनू चिड़िया सारे पक्षियों के घरों में रंग कर देती है। मीनू चिड़िया का किया हुआ रंग तो अलग ही पता चल रहा था। सारे पक्षी बहुत खुश थे। कालू कौवे, अब हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मीनू चिड़िया का किया हुआ रंग तो हमें बहुत पसंद आया। हाँ, और ये सब मीनू चिड़िया का कमाल है। लाओ लाओ पक्षियों, अब मेरे पैसे मुझे दे दो। सब पक्षी अपने अपने पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवे, मुझे भी मेरी पगार दे दो अब। मुझे बारिशों से पहले पहले घोंसले की छत के लिए एक छाता खरीदना है। ये लो मीनू चिड़िया, 50 रुपए। अरे कालू कौवे, ये तो बहुत कम पैसे हैं। मैंने तो कितने सारे पक्षियों के घरों में रंग किया, फिर भी तुम मुझे इतने कम पैसे दे रहे हो। अब तुम सिखाओगी मुझे कारोबार करना। मीनू चिड़िया, जाओ यहाँ से, वरना नौकरी से निकाल दूंगा मैं तुम्हें। बेचारी मीनू चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। बस कुछ दिनों के बाद बारिशें शुरू हो जाती हैं। पक्षियों के घर में रंग बिल्कुल ठीक रहता है, परंतु बेचारी मीनू चिड़िया का घोंसला टूटकर नीचे गिर जाता है और मीनू चिड़िया अपने मानो चिड़े के साथ बारिश में भीग रही थी। हाय रे, ये सारी मुसीबतें मुझ गरीब चिड़िया पर ही आनी थी। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं मैं? एक काम करती हूँ, कालू कौवे के पास जाती हूँ। बारिश रुकने तक तो वो मुझे अपने घर में रहने दे ही देगा। ये सोचकर मीनू चिड़िया कालू कौवे के घर पर चली जाती है। कालू कौवे, मेरी मदद करो, मैं तो तुम्हारे पास काम करती हूँ ना। बस तुम मुझे बारिश रुकने तक अपने घर में रहने दो। अरे नहीं भाई नहीं, कालू जी निकालते हैं इस मीनू चिड़िया को घर से। मीनू चिड़िया, तुम गरीब हो और गरीब पक्षी मुझे अपने घर में बिल्कुल नहीं पसंद, इसीलिए तुम यहाँ से चली जाओ। बेचारी मीनू चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है और तोते के घर पर आती है। अरे मीनू चिड़िया, तुम बिल्कुल रह सकती हो मेरे घर में। तुम्हारा बहुत शुक्रिया तोते, वरना कालू कौवे ने तो मुझे अपने घर में रहने से मना ही कर दिया था। मीनू चिड़िया, कालू कौवे ने तो तुम्हें पैसे दे दिए होंगे ना, तो तुमने उन पैसों से अपना घोंसला क्यों नहीं ठीक करवाया? क्या बताऊँ तोते, कालू कौवे ने मुझसे इतने सारे घर रंग करवाए और मुझे सिर्फ 50 रुपए दिए। अब तुम खुद ही बताओ कि 50 रुपए में आजकल क्या होता है। अरे बाप रे, 50 रुपए, कितना लालची कौवा है वो। मीनू चिड़िया, मैं तो कहता हूँ कि तुम अलग कारोबार कर लो अपना। तोते, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं रंग खरीद सकूं, इसीलिए मैं अपना कारोबार कैसे कर सकती हूँ? मुझसे उधार ले लो पैसे, बाद में वापस कर देना, परंतु तुम बस अपना कारोबार शुरू कर दो अब। अगले दिन मीनू चिड़िया तोते से पैसे उधार पर लेकर रंग खरीद कर ले आती है। चलो कालू कौवे को बता कर आ जाती हूँ कि आज के बाद मैं कालू कौवे के पास काम नहीं करूँगी। ये कहकर मीनू चिड़िया कालू कौवे के पास चली जाती है। कालू कौवे, बस अब मैं तुम्हारे पास नौकरी नहीं करूँगी, क्योंकि अब से मैंने अपना कारोबार शुरू कर लिया है। ये क्या कह रही हो तुम मीनू चिड़िया? अपना कारोबार? तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? कालू कौवे, मेरी छोड़ो, अब तुम अपनी फिक्र करो, वरना तुम्हारा धंधा बंद हो जाएगा। कालू कौवा तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया दूसरे जंगल में आकर पक्षियों के घरों में रंग करना शुरू कर देती है। कुछ ही दिनों के बाद मीनू चिड़िया ने अब अपना एक लकड़ियों का घर भी खरीद लिया था और वहीं अब कालू कौवे का धंधा बिल्कुल ही बंद हो गया था, क्योंकि अब कोई भी पक्षी कालू कौवे से अपने घर को रंग नहीं करवाता था। अरे मीनू चिड़िया, शुक्रिया कैसा, सोनू चिड़े ने तो मेरी कई बार मदद की थी, कई बार मेरे घर में मुफ्त में रंग किया था उसने। हाँ तोते, अगर आज सोनू चिड़े होते तो कितना ज़्यादा अच्छा होता। बस तभी वहाँ पर उल्लू सेठ आ जाते हैं। मीनू चिड़िया, मैं पड़ोस के जंगल से आया हूँ। मुझे पता चला है कि तुम घरों को रंग करने में माहिर हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे 100 घरों में रंग कर दो। मेरे अपने 100 घर हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि बारिश से पहले पहले तुम मेरे 100 घरों में रंग कर दो। 100 घरों में रंग? अरे बाप रे, उल्लू सेठ ठीक है, मैं आपके सारे घरों में रंग कर दूंगी।
मीनू चिड़िया, बादल ने कहा है कि 1 महीने के बाद वे हमारे जंगल में बारिशें कर देंगे, इसीलिए 1 महीने से पहले पहले ही तुम मेरे सारे घरों में अच्छे से रंग कर देना। मीनू चिड़िया तो अब बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। जब कालू कौवे को ये बात पता लगती है तो कालू कौवा तो बहुत ज़्यादा जलता है। मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगी, क्योंकि मीनू चिड़िया को इतना बड़ा काम तो मिल गया है। रानी, मीनू चिड़िया ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। हाँ कालू जी, वे दुष्ट मीनू चिड़िया तो अब बहुत ज्यादा आगे निकल गई है। उसकी डोर तो अब हमें खींचनी होगी। अब मैं मीनू चिड़िया को नहीं छोड़ूंगा, तुम देखती जाओ रानी। रात हो जाती है। कालू कौवा और रानी कौवी अपने सारे रंग के डब्बे लेकर मीनू चिड़िया के घर में आते हैं और वे सारे रंग के डब्बे मीनू चिड़िया के घर में रखकर वहाँ से चले जाते हैं। ये सारा कुछ मिट्ठू महाराज भी बैठे देख रहे थे। अरे, ये कालू कौवे और रानी कौवी ने अपने रंग के डब्बे मीनू चिड़िया के घर में ले जाकर क्यों रख दिए? चलो सुबह पूछूंगा इनसे। अगली सुबह हो जाती है। कालू कौवा और रानी कौवी अपने रंग के डब्बे चोरी होने का ड्रामा शुरू कर देते हैं। हाय रे, मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरे घर में चोरी हो गई। मेरे तो समझ में नहीं आ रही कि आखिर कौन कर सकता है हमारे जंगल में चोरी। मुझे तो मीनू चिड़िया पर शक है, वे रंग का कारोबार करती है ना, जरूर उसी ने हमारे रंग के डब्बे चुराए होंगे। नहीं नहीं, मीनू चिड़िया ऐसा नहीं कर सकती, मीनू चिड़िया तो बहुत ज्यादा अच्छी है। बस तभी वहाँ पर मीनू चिड़िया और मिट्ठू महाराज आते हैं। मीनू चिड़िया, मैं जानता हूँ कि मेरे रंग के डब्बे तुमने चोरी किए हैं। मिट्टू महाराज, आप मीनू चिड़िया को बंदी बना लें। बंदी तो मैं तुम दोनों को बनाऊंगा। कालू कौवी, तुम मुझसे भी झूठ बोल रहे हो। मैंने तुम्हें और रानी कौवी को रात को मीनू चिड़िया के घर में रंग के डब्बे रखते हुए देखा था। अब तुम दोनों नहीं बचोगे मुझसे। क्या कालू कौवी, तुमने अपने रंग के डब्बे खुद मीनू चिड़िया के घर में रखे और तुम मीनू चिड़िया पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो? कितने ज्यादा चालाक हो तुम। बस फिर मिट्ठू महाराज कालू कौवे और रानी कौवी को बंदी बना लेते हैं और मीनू चिड़िया का काम बहुत ज़्यादा अच्छा चलने लगता है। दोस्तों, मिट्ठू महाराज ने कालू कौवे को बंदी बनाकर ठीक किया या फिर नहीं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। जंगल में एक मीनू चिड़िया और उसका पति मानो चिड़ा एक साथ रहा करते थे। मानो चिड़ा और मीनू चिड़िया एक साथ बहुत ज़्यादा अच्छी और शांति वाली ज़िंदगी गुजार रहे थे। जंगल में मानो चिड़े की एक गोलगप्पे की दुकान थी। मानो चिड़ा रोज़ाना ही अपनी दुकान पर आकर गोलगप्पे बेचा करता था। जंगल के सभी पक्षी मानो चिड़े के गोलगप्पे बहुत ज़्यादा ही पसंद किया करते थे, जिसके कारण एक ही दिन में मानो चिड़े के काफ़ी ज़्यादा गोलगप्पे बिक जाया करते थे। बस इसी वजह से मानो चिड़े और मीनू चिड़िया का गुजारा बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो जाता था। एक दिन मानो चिड़ा गोलगप्पे की दुकान पर गोलगप्पे बेच रहा होता है। तभी सारे ही पक्षी उसकी दुकान पर आ जाते हैं। अरे मानो चिड़े, तुम्हारे गोलगप्पों का जवाब नहीं है। तुम्हारे गोलगप्पे बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा गोलगप्पे खा लूं, लेकिन ज़्यादा खाने से तो मेरा पेट भी खराब हो सकता है, इसीलिए बस मैं थोड़े ही खाता हूँ। तुम मुझे ये बताओ, तुम आखिर अपने गोलगप्पों में ऐसा क्या मिलाते हो जो वो इतने ज़्यादा स्वादिष्ट बन जाते हैं? अरे हाँ मानो चिड़े, तुम्हारी एक एक चटनी में बहुत ज्यादा ही स्वाद होता है, और तो जंगल के सभी पक्षी रोजाना ही तुम्हारे गोलगप्पे खाते हैं। अरे नहीं नहीं पक्षियों, मैं गोलगप्पों में कुछ खास नहीं मिलाता हूँ, बस मैं मेहनत और ईमानदारी से काम करता हूँ, इसीलिए मेरे गोलगप्पे सभी पक्षियों को पसंद आते हैं। अरे हाँ हाँ मानो चिड़े, तुम सही कह रहे हो। तुम बहुत ज्यादा मेहनत और ईमानदारी से काम करते हो। हमने देखा है तुम अपने गोलगप्पों के अंदर अच्छा वाला तेल इस्तेमाल करते हो। जंगल के बड़े बाजार में भी गोलगप्पे वाले अपना गोलगप्पा बेचते हैं, लेकिन वो लोग भी अच्छा तेल इस्तेमाल नहीं करते हैं। तुम बहुत अच्छा तेल इस्तेमाल करते हो, इसीलिए जंगल के सभी पक्षी तुम्हारे पास आकर ही गोलगप्पे खाते हैं। चलो भाई मानो चिड़े, बातों ही बातों में मैंने ना जाने कितने ज्यादा गोलगप्पे खा लिए हैं। चलो भाई, अब मैं अपने घर चलता हूँ। बस ऐसे ही वे पक्षी गोलगप्पे खाकर वहां से चले जाते हैं। फिर एक दिन जंगल में
मीनू चिड़िया और मानो चिड़े के घर के बाजू में ही एक कालू कौवा अपनी पत्नी प्रिया कौवी के साथ रहने के लिए आ जाता है। अरे कालू, रास्ते में तुमने देखा ना, ये जंगल कितना ज्यादा खूबसूरत है। और तो और ये जंगल बहुत ज्यादा बड़ा भी है। हाँ हाँ प्रिया कौवी, ये जंगल सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। बहुत बड़ा जंगल है ये। यहाँ पर तो कितने सारे पक्षी रहते होंगे। हाँ हाँ कालू, और मुझे तो लगता है कि इतने बड़े जंगल में तुम्हें कहीं ना कहीं पर जरूर काम भी मिल जाएगा। हाँ हाँ प्रिया कौवी, क्यों नहीं। मैंने देखा था रास्ते में, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं। मुझे कहीं ना कहीं तो काम मिल ही जाएगा। और इस जंगल में तो एक बड़ा बाजार भी है। यहाँ काम नहीं मिला तो बड़े बाजार में तो जरूर काम मिल जाएगा मुझे। हाँ हाँ, तो फिर कालू कव्वे, अब तुम जल्दी से ही कोई काम ढूंढ लो, क्योंकि हम दूसरे जंगल से जो भी दाना लेकर आए हैं वो बस जल्दी ही खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है प्रिया कौवी, मैं कल से ही काम धंधा ढूंढ लूंगा कोई ना कोई। फिर अगले दिन वे कालू कौवा मानो चिड़े के गोलगप्पों को देखकर उसके पास गोलगप्पे खाने आ जाता है। अरे वाह वाह वाह, क्या बढ़िया सुगंध आ रही है इन गोलगप्पों में से। सूंघ कर ही मजा आ गया है। अरे भाई मानो चिड़े, मुझे मीठी चटनी डालकर एक प्लेट गोलगप्पे दे दो। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी दे देता हूँ तुम्हें गोलगप्पे। बस फिर मानो चिड़ा कालू कौवे को एक प्लेट गोलगप्पे दे देता है। अरे कालू कव्वे, आप इस जंगल में नए आए हो क्या? मैंने आज से पहले तो आपको यहाँ पर कभी नहीं देखा है। अरे हाँ मानो चिड़े जी, मैं इस जंगल में नया रहने के लिए ही आया हूँ। मैं तो इस जंगल में कहीं काम ढूंढ रहा था कि मुझे कोई काम मिल जाए, लेकिन रास्ते में ही आपके गोलगप्पों की इतनी बढ़िया सुगंध आई तो मैं आपके पास गोलगप्पे खाने आ गया। इस जंगल में तो आपके गोलगप्पे बहुत ज्यादा ही स्वादिष्ट और बढ़िया हैं। वैसे मैं आज जंगल में अपने लिए कोई काम ढूंढ रहा हूँ। अगर आपको किसी काम वाले की जरूरत हो अपनी दुकान पर तो मुझे जरूर बताना। कालू कौवे की ये बात सुनकर वे मानो चिड़ा सोचने लगता है। अरे क्यों ना मैं इस कालू कव्वे को अपनी दुकान पर काम पे रख लूं, इससे मेरी थोड़ी मदद भी हो जाएगी और तो और इसको काम भी मिल ही जाएगा। फिर अब मानो चिड़ा काफी सोचकर कालू कौवे से कहने लगता है। अरे कालू कव्वे, क्या तुम मेरे साथ मेरी दुकान पर काम करोगे? क्योंकि मुझे भी अपनी दुकान पर काम वाले की जरूरत है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आपके साथ जरूर काम करूँगा। वैसे भी मुझे तो कोई ना कोई काम चाहिए ही था और आप मुझे काम दे ही रहे हैं। मुझे तो मेहनत करके काम ढूंढना भी नहीं पड़ रहा ज्यादा। मैं जरूर आपकी दुकान पर काम करूँगा। फिर अब वे कालू कौवा खुशी खुशी घर आकर प्रिया कौवी से कहने लगता है। अरे प्रिया कौवी, मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस जंगल में मुझे अब काम मिल गया है। अरे ये तो बहुत ज्यादा ही अच्छा है। अब आप रोजाना ही मेहनत से और दिल लगाकर काम करिएगा। बस फिर क्या था, अब वे कालू कौवा रोजाना ही मानो चिड़े की दुकान पर जाकर मानो चिड़े के साथ गोलगप्पे बेचने लगता है। अब मानो चिड़ा जंगल के बड़े बाजार से साफ सुथरा तेल लाकर गोलगप्पे बनाया करता था और वे कालू कौवा मानो चिड़े के गोलगप्पों को सभी पक्षियों को जंगल में बेचा करता था। बस ऐसे ही अब मानो चिड़े का धंधा बहुत ज्यादा ही अच्छा चलने लग जाता है। फिर अचानक एक दिन मानो चिड़े की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके कारण मानो चिड़ा अपनी दुकान पर भी गोलगप्पे बेचने नहीं जाता। अब कालू कौवा भी दुकान को बंद देखकर वापस अपने घर में आकर सोच रहा होता है। अरे पता नहीं आज मानो चिड़ा काम पर क्यों नहीं आया है। उसने दुकान ही नहीं खोली है। चलो मैं एक काम करता हूँ, उसके घर पर जाकर पूछता हूँ। फिर वे कालू कौवा मानो चिड़े का पूछने के लिए उसके घर में आ जाता है। अरे मानो चिड़े, कालू कव्वा आपसे कुछ बात करने के लिए आया है, जो आपकी दुकान पर काम करता है। अरे क्या हुआ कालू कव्वे, सब खैर तो है ना? तुम यहाँ पर क्यों आए हो? हाँ हाँ मानो चिड़े, सब खैर है।
मैं तो बस यहाँ ये पूछने आया था कि आज आप काम पर क्यों नहीं आए हो। अरे मैं बताती हूँ कि मानो चिड़ा काम पर क्यों नहीं गया है। मानो चिड़े की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उल्लू वैद्य जी ने उसे आराम करने के लिए कहा है। अच्छा, तो फिर मानो चिड़े, क्या आज से अब आप गोलगप्पे नहीं बेचोगे? अरे नहीं नहीं कालू कौवे, ये तुम क्या बोल रहे हो? अगर मैं गोलगप्पे नहीं बेचूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा? अरे कालू कौवे, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें दाने दे दिया करूँगा। तुम खुद ही जाकर बड़े बाजार से काफी सारा सामान ले आना और उससे खुद ही गोलगप्पे बनाकर बेचते रहना। जब मेरी तबीयत ठीक होगी तब मैं दोबारा से काम पर आ जाऊंगा। लेकिन जब तक तुम जिस तरह से मैं गोलगप्पे बनाता था वैसे ही गोलगप्पे बनाकर बेचते रहना। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, मैं खुद ही गोलगप्पे बनाकर बेच दिया करूँगा। फिर वे कालू कौवा खुशी खुशी अपने घर आकर प्रिया कौवी को बताने लगता है। अरे प्रिया कौवी, अब हम बहुत जल्द अमीर होने वाले हैं। हमारे पास दाने ही दाने होंगे। अरे वाह वाह कालू कौवे, पर कैसे? मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोली जा रहे हो। फिर वे कालू कौवा सारी बात अब अपनी पत्नी प्रिया कौवी को बता देता है। कालू कौवे के मन में बेईमानी भी आ जाती है। अरे प्रिया कौवी, अब सारी जिम्मेदारी मेरे ही हाथ में है। अब रोजाना मानो चिड़ा मुझे जो भी दाने देगा मैं उससे बड़े बाजार में जाकर सस्ता वाला सामान ले आऊंगा। सस्ते तेल से मैं सभी पक्षियों को गोलगप्पे बनाकर खिला दिया करूंगा और जो भी दाने बचेंगे उसे हम अपने नए काम में लगा लेंगे। तुम देखना प्रिया कौवी, इससे हम बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। अरे कालू कौवे, तुम इस तरह से मानो चिड़े का भरोसा नहीं तोड़ो। जब उसे पता चलेगा तो फिर क्या होगा? कालू कौवा प्रिया कौवी की एक बात भी नहीं सुनता और अब रोजाना ही जंगल में सस्ते और खराब तेल की गोलगप्पे बनाकर बेचा करता। बस अब इसी वजह से जंगल के सभी पक्षी मानो चिड़े की दुकान पर आना भी छोड़ देते हैं। फिर एक दिन जंगल के सभी पक्षी मीनू चिड़िया के घर में आ जाते हैं। अरे पक्षियों, क्या हुआ? आप सब लोग यहाँ पर? हाँ मीनू चिड़िया, हमें जरा मानो चिड़े से बात करनी है। अरे मानो चिड़े, जब से तुमने गोलगप्पे की दुकान पर आना छोड़ा है, जब से उस कालू कौवे ने बहुत गंदे गोलगप्पे बनाना शुरू कर दिए हैं। अब तो जंगल का कोई भी पक्षी तुम्हारी दुकान पर नहीं जाता है। अच्छा हुआ पक्षियों, आप लोगों ने मुझे सब कुछ बता दिया है और वैसे भी अब तो मैं ठीक हो चुका हूँ। अब कल से मैं दोबारा खुद से अपनी दुकान पर जाऊँगा। फिर अगले दिन जब मानो चिड़ा अपनी दुकान पर आता है तो वे देखता है कालू कौवा सस्ते तेल से गोलगप्पे बना रहा होता है। अरे कालू कौवे, ये सब क्या है? मैं तो तुम्हें अच्छे तेल के दाने दिया करता था, लेकिन तुम तो सस्ता वाला तेल इस्तेमाल कर रहे हो। कालू कौवे के पास अपनी सफाई देने के लिए कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि कालू कौवे ने मानो चिड़े का भरोसा तोड़ा था। अरे कालू कौवे, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, इसीलिए आज से ही मैं तुम्हें काम से निकाल रहा हूँ और आगे से कल तुम मेरी दुकान पर काम के लिए नहीं आना। फिर मानो चिड़ा अब कालू कौवे को अपनी दुकान से निकालकर दोबारा से खुद ही अपना काम करने लग जाता है। अब सभी पक्षी मानो चिड़े के गोलगप्पे दोबारा से खाने लग जाते हैं और अब सब कुछ दोबारा ठीक हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए।